Today we are going to teach the second topic of chapter number 1 of class 10th. The second topic is to represent the irrational number on the number line. इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना. इरेशनल नंबर का मतलब √2, √3, √5, √7, ठीक है, √10 इट इज. फॉर एग्जाम्पल वी आर रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन. हम √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे. फर्स्ट हम 5 के फैक्टर करते हैं जिसमें 1 हमें लेना है. तो 1 लेने के बाद हमारे पास 4 रह गया. यानी ये दोनों नंबर ऐसे होने चाहिए जो किसी नंबर के क्या हो, स्क्वायर. 5 √5 का स्क्वायर हो गया, 4 2 का स्क्वायर है और 1 का स्क्वायर होता है. यहाँ हमने यूज लिया पाइथागोरस थ्योरम. h² = b² प्लस p², यानी हाइपोटेन्यूस स्क्वायर = बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. एक नंबर लाइन ली हमने, उस नंबर लाइन पे ये 0 है, राइट साइड पे हमने पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड पे हमने नेगेटिव नंबर लिए 1 2 3, और इन नंबर्स के बीच में हमारा केव क्या है, बिल्कुल सेम है. बेस हमारा 2 है तो हमने यहाँ से OA इक्वल हमने क्या ले लिया, 2 यूनिट ले लिया. OA = 2 यूनिट, ठीक है. और परपेंडिकुलर है AB इक्वल हमारे पास क्या है 1, यानी 1 यूनिट. ये हमने यूज कर लिया. अब OA हमने ले लिया 2 यूनिट. अब इस A पे हमने परपेंडिकुलर बनाया कंपास के हेल्प से. परपेंडिकुलर प्लम बना करके एक लाइन ड्रा की. उस लाइन में हमने 1 यूनिट का आर्क कट किया. ये 1 यूनिट का आर्क कट किया हमने, तो हमारे पास AB आ गया, यानी B पॉइंट, और B को हमने किससे ज्वाइन कर दिया, O से. तो ये OB हो गया. तो OB इक्वल हमारे पास क्या आ गया, √5. अब हमने नाउ कंपास को यहाँ पुट किया, यहाँ से B तक ओपन किया. ओपन करके इस कंपास को यूं चलाया हमने, तो ये कंपास यहाँ आकर के कट कर रहा है पॉइंट C पे. दिस इज √5. इस तरह से हम किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. तो ये आपका √5 को रिप्रेजेंट करना मैंने आपको बता दिया. अब आप √10 को रिप्रेजेंट करना, √17 को रिप्रेजेंट करना. इन दो को आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. √10 = 9 + 1 तो लेना ही हमें, और 9 3 का स्क्वायर होता है, तो बेस हमारा 3 हो गया, परपेंडिकुलर हो गया 1. √17 यानी 16 + 1, 16 4 का स्क्वायर होता है, ठीक है, और +1 1 का स्क्वायर, यानी बेस हमारा 4 हो गया और परपेंडिकुलर हो गया 1. और इसी तरह आपको ये फिगर बनाना है. तो ये आपका हो गया टू रिप्रेजेंट द इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, एक टॉपिक. अब हम लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ डेसिमल. अब हम डेसिमल के टाइप के बारे में पढ़ेंगे, ये काइंड ऑफ डेसिमल्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. इसके 2 पार्ट, 2 टाइप्स है. 1 इज टर्मिनेट, and second is non-terminate. ये 2 पार्ट है हमारे पास. फर्स्ट पार्ट इज टर्मिनेट एंड सेकेंड पार्ट इज
नॉन टर्मिनेट। नॉन टर्मिनेट के भी हमारे पास दो पार्ट है। नॉन टर्मिनेट के भी है टू पार्ट। फर्स्ट इज रिपीटिंग एंड सेकेंड इज नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो ये है काइंड ऑफ डेसिमल। फर्स्ट टर्मिनेट। अब टर्मिनेट के बारे में समझिए। टर्मिनेट का मतलब है डेसिमल के बाद अगर किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं और वो डेसिमल के बाद कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, दैट्स कॉल्ड ऑफ टर्मिनेट। फॉर एग्जांपल जैसे 1/2, 1 को हमने 2 से डिवाइड किया 0.5, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया डेसिमल के बाद, दैट्स कॉल्ड ऑफ टर्मिनेट। नॉन टर्मिनेट का मतलब है जो डेसिमल के बाद डिवाइड नहीं होता। डेसिमल के बाद कंप्लीट डिवाइड जो नहीं होता, दैट्स कॉल्ड ऑफ नॉन टर्मिनेट। ठीक है, अब उस नॉन टर्मिनेट के दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब है एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो। ठीक है, या एक नंबर ऑफ पेयर उसमें रिपीट हो रहा हो, दैट्स कॉल्ड ऑफ रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग का मतलब है कि नंबर रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, बार बार रिपीट नहीं हो रहा, दैट्स कॉल्ड ऑफ नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे 1/3, अगर 1 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 0.3, फिर वापस 3 आएगा, फिर वापस 3, 3, 3, ये चलता रहेगा, दैट्स कॉल्ड ऑफ नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग, क्योंकि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। इसको हम 0.3 बार भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग जो नंबर रिपीट ही नहीं होता, चलता ही रहता है, उसको हम कितनी बार डिवाइड करें लेकिन वो किसी भी जगह वापस रिपीट नहीं होता, दैट्स कॉल्ड ऑफ नॉन रिपीटिंग। अलग अलग नंबर उसमें आते जाते हैं और वो नंबर चलता ही जाता है। ठीक है, तो टर्मिनेट का एग्जांपल आपके पास हो गया। और भी एग्जांपल ले सकते हो आप टर्मिनेट के, जैसे 36/100, 0.36 कंप्लीट डिवाइड हो गया, दैट्स कॉल्ड ऑफ टर्मिनेट। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेट का अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो और भी ले सकते हैं 1/11। ठीक है, 1/11 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या आता है हमारे पास 0.09, फिर वापस वही आएगा 09, फिर वापस वही आएगा, दैट्स कॉल्ड ऑफ 0.09, ये रिपीटिंग हो रहा है। तो कई एग्जाम्पल होते हैं हमारे पास, उनको हम डिवाइड करके देखते हैं, तो डिवाइड करने पर हमें ये पता चलता है कि ये नंबर रिपीट हो रहा है या रिपीट नहीं हो रहा है। तो काइंड ऑफ डेसिमल आपके पास दो ही हैं, एक टर्मिनेट और एक नॉन टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब जो डेसिमल के बाद कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, नॉन टर्मिनेट जो डेसिमल के बाद डिवाइड कंप्लीट नहीं होता। उसके भी दो पार्ट है, एक रिपीटिंग जिसमें एक ही नंबर या एक ही पेयर बार बार रिपीट हो रहा है, नॉन रिपीटिंग जिसमें एक नंबर दोबारा रिपीट नहीं हो रहा, दैट्स कॉल्ड ऑफ नॉन रिपीटिंग। तो ये आपके पास आ गया काइंड ऑफ डेसिमल। ठीक है, अब डेसिमल नंबर को हमें क्या करना है, रेशनल नंबर में चेंज करना है, वो मैं आपको बताता हूं। जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं, एक्सप्रेस 0.6 बार in the form P/Q। ठीक है, where P and Q are integers and Q does not equal 0, because P/Q is form of rational number
और रेशनल नंबर में क्यू कभी भी क्या नहीं हो सकता, 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो हमें ये नंबर गिवन है 0.6 बार। हम लेट करते हैं कि लेट x इक्वल हमने क्या ले लिया 0.6 बार है, तो बार उठाएंगे इसका तो 6 ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो। ठीक है, x हमने क्या लिया है, एक रेशनल नंबर लिया है जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में है। ठीक है, अब इस डेसिमल को उठाना है हमें, तो देखो जितने नंबर पे बार लगा हुआ है उतनी ही जीरो से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 1 नंबर पे बार लगा हुआ है तो इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 नंबर पे लगा हुआ है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 3 नंबर पे लगा हुआ है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। पर जितने पे लगा हुआ है उतने से ही हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई टू इक्वेशन फर्स्ट बाई 10। इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल यहां आ जाएगा 6.666 डॉट डॉट डॉट। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन होगी। अब हमें सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो सबट्रैक्ट subtracting इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो इसमें से ये माइनस करना है, यानी 10x माइनस एक्स इक्वल इसमें से ये 6.666 डॉट डॉट माइनस 0.666 डॉट डॉट। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 9x हो गया, ये 6.6 बार माइनस 0.6 बार। तो इसको माइनस करेंगे तो 9x इज इक्वल टू हमारे पास क्या बचेगा 6 और x इज इक्वल टू हो गया 6/9, x इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो ये फॉर्म आ गई हमारे पास p/q। तो 0.6 को हम क्या लिख सकते हैं, किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2/3 के फॉर्म में। कब, जब इस पे क्या लगा हुआ हो, बार लगा हो। अगर बार नहीं लगा हुआ है तो हम सीधा क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे 6/10 और उसको 2 से काटेंगे तो 3/5 आ जाएगा। लेकिन बार है तो हमें उसको इस तरह से एक्सप्रेस करना है। बार का मतलब ये हो गया कि ये नंबर कौन सा है, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग नंबर। और नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग नंबर को p/q यानी रेशनल नंबर की फॉर्म नंबर में लेकर के आना है। तो हमें इस तरह से उसको सोल्व करना है। फिर समझिए, नंबर जो गिवन है उसको x के इक्वल ले लो, 12 हटा करके उसको रिपीटिंग फॉर्म में लिख लो। जितने नंबर पे बार लगा हुआ है, यानी जितना नंबर रिपीट हो रहा है, यहाँ ओनली 1 नंबर रिपीट हो रहा है, तो हमने इसको इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर 2 नंबर रिपीट होते तो 100 से मल्टीप्लाई करते, 3 नंबर रिपीट होते तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तब ये हमारे पास हो गया, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया 10x, ये डेसिमल यहाँ आ गया 10 से मल्टीप्लाई 6.66। अब हम सबट्रैक्टिंग करेंगे इक्वेशन 1 में फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यानी इस सेकंड इक्वेशन में से हम इस फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 9x हो गया। इसमें से देखो ये माइनस किया 0, ये माइनस किया 0, ये माइनस किया 0, तो यहाँ 6 बचे तो इक्वल में 6 आ गया। x की वैल्यू निकालनी है 6/9 यानी x इज इक्वल टू 2/3। तो ये आपके पास इसकी इक्वेशन आ गई। तो ये आपका ये इक्वेशन हो गया। इसी का एक एग्जांपल और लेते हैं अपन। यहाँ 0.6 है, इसकी जगह हम दूसरा लेते हैं 7 बार, केवल 7 पे बार लगा हुआ है। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करते हैं। देखो x इज इक्वल टू अभी ये हो गया 0.74777 डॉट 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 इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 पे बार लगा हुआ था, ओनली 1 डिजिट पे। ठीक है, तो 7 7 है तो यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आ जाएगा ये
तब ये हमारे पास 10 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो गया 4.7777 डॉट डॉट डॉट, ये अपने पास हुई इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वही इसको इसमें से हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ जो हम माइनस करेंगे, हम दूसरे तरीके से भी माइनस कर सकते हैं कि पहले इक्वेशन सेकंड लिख ली 10x इज इक्वल टू 4.7777 डॉट डॉट डॉट, फिर x इज इक्वल टू 0.4777 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, माइनस किया, दोनों माइनस का साइन लगा दिया। अब ये हो गया 0 0 0, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 4 इज इक्वल टू 9x, और अब ये हो गया 9x इज इक्वल टू 4.3 और x इज इक्वल टू 4.3/9। इसका डेसिमल हटाएंगे तो x इज इक्वल टू आएगा 43/90। ये अपनी इक्वेशन। तो ये अपना तो सेकंड एग्जांपल हो गया इसका। ठीक है, तो किसी भी नंबर को, किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को अगर हमें रेशनल नंबर में चेंज करना है तो उसके लिए हमें ये मेथड यूज में लेंगे। तो ये हमारा एक टॉपिक और कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है विजुलाइजेशन, कि किसी नंबर को नंबर लाइन पे क्या करना, विजुलाइज करना। वो टॉपिक लेते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है विजुलाइज द नंबर ऑन नंबर लाइन। किसी नंबर को नंबर लाइन पे हमें क्या करना है, उसको विजुलाइज करना है। फॉर एग्जांपल हम नंबर लेते हैं जैसे 3.765। इस नंबर को हमें विजुलाइज करना है किस पे, नंबर लाइन पे। तो देखो फर्स्ट हम नंबर लाइन लेते हैं, ये हमने नंबर लाइन में ये 0 1 2 3 4। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या है अपना 3, यानी ये 3 आ गया। इसके बाद का नंबर क्या है 4, तो ये अपना 4 आ गया। ठीक है, अब एक नंबर लाइन हमने और ली, जिसमें ये 3 है और ये 4 है। अब हम यहां से चलेंगे तो ये 3.0 है, तो ये हो गया 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 और 3.9। ठीक है, अब फिर वो 4.0 हो गया। अब सेकंड नंबर को ऐड करते हैं तो ये क्या बनता है 3.7। तो ये अपने पास 3.7 है, एक नंबर यहां से लेना है, यानी ये आ गया 3.71। इसके बाद वाला नंबर क्या है 3.8, तो ये अपने पास आ गया 3.80। अब इसकी नंबर लाइन बना लो। ठीक है, तो ये हो गया 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 और 3.79 और वो 3.80 के। अब 30 बार 3 नंबर लेते हैं, 3 नंबर से अगर एक साथ लेते हैं तो क्या बनता है ये 3.76, जो ये है।
अब इसको यहाँ से लेना है, ये 3.760 हो गया। इसके नेक्स्ट नंबर क्या है 3.770। इसकी नंबर लाइन बनाते हैं तो ये बनी 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768 और 3.769 और लास्ट हो गया 3.770। अब 4 नंबर्स को एक साथ ऐड करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको 3.765 नंबर होता है जो हमारे पास ये 3.765। इस तरह से हम किसी भी नंबर को क्या कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, ये मैग्निफिकेशन ग्लास के द्वारा विजुलाइज किया हुआ है, क्योंकि एक नंबर के 2 नंबर के बीच में 0 से 1 के बीच में हमें पता है, अगर हम स्केल पे देखते हैं तो 10 लाइन्स आती, स्मॉल लाइन्स, सेंटीमीटर की 10 लाइन्स, तो ये सबके बीच में 10 पॉइंट है। हमें 3 से लेके 4 तक जाना है तो 3.1, 3.2, 3.3 ऐसे, फिर 3.10 से 3.70 से हमें 3.8 पे जाना है तो वही, इसके बीच में भी आपके पास 9 डिजिट है, इसके बीच में भी आपके पास 9 डिजिट है। इस तरह से ये नंबर लाइन्स बनानी है और फिर हमें ये देखना है कि पहला नंबर 3 था जो ये रहा हमारे पास, दूसरा नंबर में हमारे पास क्या बना 3.7 जो ये है, जस्ट इसके नेक्स्ट वाला नंबर इसके साथ में लेना है, फिर 3.76 जो ये है जस्ट इसके नेक्स्ट वाला, और फिर ये 3.75 ये नंबर आ गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इन नंबर्स को हम नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। तो ये हमारा एक टॉपिक और कंप्लीट हो गया। इस तरह के आप कोई से भी क्वेश्चन लेकर के कर सकते हो, आपके पास अपने मन से भी काफी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान लो आप एक क्वेश्चन कर लेना 4.2626, ठीक है, 4.2626 ये क्वेश्चन आप करके देखना और बना करके देखना। तो आज का ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। थैंक यू।